नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से, जहां मानसरोवर में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई है। गैलेक्सी के पास कपड़ों के गोदाम में आग लगी है। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। मानसरोवर में गैलेक्सी सिनेमा और इस सिनेमा के पास कपड़ों के गोदाम में आग लगी है। देखो, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां भी यहाँ पर मौजूद है। कपड़ों का गोदाम था जिसमें आग लगी है। हालांकि किन कारणों की वजह से आग लगी, कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया, क्योंकि अभी प्राथमिकता आग बुझाना। दमकल को सूचना दी गई, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, मानसरोवर में कपड़ों के गोदाम में आग, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है, क्या स्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि ये जो मानसरोवर में जो कपड़ों का जो गोदाम है उसमें आग लगी है। धुआं उड़ता हुआ देख जो स्थानीय जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, उन्होंने दमकल को सूचना दी और दमकलें मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है और अभी तक जो आग लगने के जो कारण है उनका भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल जो सूचना पर जो दमकल कर्मी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। 2 गाड़ियां अभी तक मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आग के जो कारण है वो अभी तक खुलासे नहीं हो पाए हैं। धुआं उड़ता हुआ देख जो आसपास के लोग थे उन्होंने दमकल को सूचना दी, जहाँ पे सूचना के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। यहाँ पे माना जा सकता है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन फिलहाल जो आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। बिल्कुल सतवीर, गैलेक्सी सिनेमा के पास ये गोदाम बताया जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, क्या उसी जगह पर ये गोदाम स्थित है? और क्या वहां पर आसपास जहां ये आग लगी है उसके आसपास क्या स्थिति है? क्या कोई फैक्ट्रीज के आसपास है, रिहायशी इलाका है, किस तरह का इलाका है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिहायशी इलाका भी है और जो दुकानें हैं वो भी है, लेकिन अभी तक जो आग है वो केवल जो उस गोदाम के अंदर ही है और वहाँ पे बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। जता कि आग फैले नहीं, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। जो दमकल कर्मी है वो साइडों में से जो पानी की बौछारें यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी जो गोदाम है उसमें से जो धुआं है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है और एहतियातन के तौर पर पूरी एहतियात बरती जा रही है ताकि कोई आग है वो वापिस फैले नहीं। चलिए, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े बता रहे थे, जयपुर में मानसरोवर इलाके में गैलेक्सी सिनेमा के पास कपड़ों के गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं भारत बंद की। कांग्रेस का आज भारत बंद का आह्वान किया कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस भारत बंद का आह्वान किया। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बंद रहेगा। मेडिकल सेवाओं और शिक्षण संस्थानों को बंद से बाहर रखा गया है। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। दीपक, भारत बंद, हालांकि अभी ये आम सी बात हो चली है, जब भी कोई मुद्दा होता है उठा के भारत बंद कर देते हैं ये पार्टियां, कुछ लोग, कुछ वर्ग। पिछले हमने भारत बंद देखे, चाहे दलितों का भारत बंद था, चाहे सवर्णों का भारत बंद था। आज क्या स्थिति भारत बंद की, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? और अभी तो खैर सुबह हुई है, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां से? देखिए सुमित, जो भारत बंद का नजारा है वो लगभग जयपुर की यदि हम बात करें या फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की भी बात करें तो लगभग 11 बजे बाद से उसकी स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो भी लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास ही खुलते हैं, तब उसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाती है। लेकिन जो कांग्रेस है उसने सुबह 9 से 3 बजे तक जो भारत बंद का आह्वान है वो यहाँ पर किया है और बाकायदा जो विधानसभा वार जो नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो टोलियों के रूप में घूमेंगे और जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, उनको यहाँ पर बंद करवाएंगे, बाजार बंद करवाएंगे। इसके अलावा 3 बजे तक इसको रखा गया है। 3 बजे बाद में जो कुछ वापस से जो बाजार है वो खुल सकेंगे। इसके अलावा हम यदि बात करें तो जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं और इसके अलावा जो चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल शॉप्स हो, इनको बंद से अलग रखा गया। हालांकि जयपुर के अंदर कई स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं, उन्होंने पहले से ही जो परिजन है वक्त उनको मैसेज कर दिए हैं। आज का अवकाश उन लोगों ने यहाँ पर घोषित यहाँ पर कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जयपुर में अभय कमांड सेंटर जो है वहां से निगाह बनाकर रखी जाएगी, क्योंकि कैमरों
कैमरों के जरिए निगाह बनाकर रखी है कि कहीं पर जो उपद्रवी हैं या फिर जो कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ लोग कोई स्थिति पैदा ना करते जिससे जो स्थिति है वो बिगड़े। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे से 3 बजे तक भारत बंद आज आह्वान किया है कांग्रेस ने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने भारत बंद की अपील की है। कांग्रेस का दावा है कि उसे 21 पार्टियों का समर्थन हासिल है। देखिए एक रिपोर्ट। जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। कल तक ऑफेंसिव मोड में रहने वाली कांग्रेस अब एग्रेसिव हो चली है। इसकी बानगी जयपुर में हुई कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। शैलजा ने बीजेपी सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कीमतें बढ़ी हैं और इन्होंने टैक्स लगाया है। इस दौरान इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपया इन टैक्सों के माध्यम से इकट्ठा किया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई के विरोध में जनता के गुस्से को स्वर देने के लिए भारत बंद की भी अपील की। 16 मई 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $107 प्रति बैरल। सितंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है $73 प्रति बैरल। तो आप देख लीजिए, उस वक्त ज्यादा थी, आज अभी भी उतनी ज्यादा कीमत नहीं है कच्चे तेल की। कांग्रेस के हमलावर तेवर की वजह उसे मिल रहा विपक्ष का समर्थन बताया जा रहा है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की ओर से बुलाए गए भारत बंद को विपक्ष की कुल 18 छोटी बड़ी पार्टियों का समर्थन मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात छात्र संघ चुनाव की। जोधपुर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 21,499 स्टूडेंट्स मतदान में हिस्सा लेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 8 बजे से जेएनवीयू में मतदान शुरू होगा। जोधपुर में आज मतदान सुबह 8 बजे से जेएनवीयू में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। गौरव यात्रा के कारण ये जोधपुर में मतदान छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो पाई थी और आज इसके लिए वोटिंग होगी। 21,499 स्टूडेंट्स मतदान में हिस्सा लेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग और तैयारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी, स्थानीय प्रशासन की भी। पुलिस बल मौके पर मौजूद, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। हालांकि जो और जगहों पर जो चुनाव हुए थे सभी जगह शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए और उम्मीद अब जोधपुर से भी है। आज मतदान प्रक्रिया होगी शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ पर भी मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और तैयारियाँ स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। 21,499 स्टूडेंट्स आज मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है मतदान प्रक्रिया शुरू होने में। क्या कुछ तस्वीरें वहां से और क्या तैयारियां यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखो, तैयारियों को अंतिम रूप कल ही दे दिया गया था। कल साफ तौर पे पुलिस प्रशासन और जेएनयू प्रशासन ने दोनों ने मिलकर तीनों संकाय हैं और तीनों कॉलेज है वहाँ पे पुख्ता व्यवस्था की थी। चाहे ओल्ड कैंपस की बात करें, चाहे न्यू कैंपस की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें। सबसे बड़ी वोटिंग आज केन कॉलेज में होनी है जहाँ पे करीब 5,000 छात्राएं जो है मतदान करेगी। तो तमाम चारों कॉलेज में व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। अब चूंकि 1 घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में खासी निगरानी, कड़ी जांच के बाद छात्रों को वोट का अधिकार है, वोट सुरक्षा में जांच से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो मतदान कर पाएंगे।
जी चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रहे थे 8 बजे से जेएनयू में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है। चलिए, और अब बात बारिश से हुई परेशानी की। बूंदी में बारिश का पानी परेशानी का सबब बन गया है। नमाना और गैंडोली में हुई तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। आधे से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया है। बारिश अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रही है। बूंदी की ये तस्वीरें हैं। नमाना और गैंडोली में तेज बारिश हुई। नदियों में बारिश की वजह से उफान, कई नदियां उफान पर, और इस तेज बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई, घरों में पानी घुस गया और गांवों का संपर्क टूट गया। और हनुमानगढ़ के संगरिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ लूट की वारदात हुई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने कार्यकर्ता की इनोवा कार लूट ली। पिस्तौल की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ हुई लूट, पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के भारत बंद से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। पेट्रोल डीजल पर 4% वैट कम कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी वसुंधरा राजे सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% वैट घटाने का ऐलान किया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वैट घटने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी। राज्य ने ये ऐलान हनुमानगढ़ के रावतसर में गौरव यात्रा के कार्यक्रम में किया। अब पेट्रोल पर 30 की जगह 26% वैट लगेगा और डीजल पर 22 की जगह 18% हो जाएगा। इस फैसले से प्रदेश में तेल के दाम में 2 से 2.5 रुपए तक की राहत मिलेगी। हालांकि राज्य सरकार के राजकोष पर 2000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अपन इतना ही सोचें कि अपने राजस्थान के लोगों को राहत देने की जरूरत थी। अभी काफी भार पड़ा था उन लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी जो पढ़ने जाते हैं, किसानों के ऊपर तो है ही है। और इसलिए हमने सोचा कि वैट के ऊपर अगर 4% अपन नीचे ले आते हैं तो इससे 2.5 रुपए कम हो जाएगा, तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा। सीएम राजे ने यह मास्टर स्ट्रोक उस वक्त लगाया जब सोमवार को कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। भारत बंद से पहले ही भारत बंद का असर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल में वैट में कमी की है। 4% की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए पेट्रोलियम उत्पादों पर 4% वैट कम कर दिया है और ये नई दरें रात 12 बजे बाद से लागू हो चुकी हैं। वहीं वैट कम करने से मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार को करीब 700 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। दूसरी ओर सीएम राजे के पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट का बयान सामने आया है, जहां गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में सीएम राजे को ये कीमतों में को कम करना पड़ा। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि ये कदम जनता को राहत देने में नाकाफी है। मुख्यमंत्री द्वारा वैट में रियायत की घोषणा के बाद आज सुबह 6 बजे से प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल में 4% वैट कम किए जाने की घोषणा की है।
आम लोगों ने राज्य सरकार की इस घोषणा को बड़ी राहत देने वाला बताया है। चुनावी साल में प्रदेश के लोगों को एक और बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को वेट में रियायत दी गई है। कल मुख्यमंत्री ने रियायत देने का ऐलान किया था और आज सुबह 6 बजे से जो है वो नई रेट्स लागू कर दी गई है। 4% वेट प्रदेश में कम किया गया है और जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल पर जो है 30% जो वेट लगता था उसे घटाकर 26% किया गया है और इसके साथ ही जो डीजल पर वेट लगता था 22%, उसको घटाकर 18% किया गया है। अब जो है पेट्रोल की रेट्स की अगर बात करें तो कल शाम तक जो रेट पेट्रोल की रेट जो 83 रुपये 46 पैसे थी वो आज सुबह घटकर जो है वो 81 रुपये 25 पैसे की ओर रह गई है। इस तरीके से हम देखें तो पेट्रोल में लोगों को 2 रुपये 21 पैसे की राहत मिली है। प्रति लीटर जो है उन्हें अब 2 रुपये 21 पैसे कम चुकाने पड़ेंगे। इसी के साथ अगर डीजल की बात करें तो डीजल में जो है जो रेट थी वो 77 रुपये 35 पैसे रेट थी और अब जो है 4% वेट कम किए जाने के बाद अब रेट जो है वो 75 रुपये 16 पैसे जो है वो अब रह गई है, यानी 2 रुपये 19 पैसे कम किए गए हैं। डीजल की अगर बात करें तो ये बड़ी राहत लोगों को मिलने जा रही है। पेट्रोल में जो है वो 2 रुपये 21 पैसे कम हुए हैं और डीजल की अगर बात करें तो 2 रुपये 19 पैसे यहाँ पर कम किए हैं। आज जो है कांग्रेस इस मसले को लेकर भारत बंद कर रही है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा खेला गया है। कल शाम को जो है वो रियायत देने का ऐलान यहाँ पर किया गया था और आज सुबह 6 बजे जैसे ही सुबह 6 बजे तुरंत जो है वो कीमतें घटा दी गई है। कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। नहीं, राहत तो कोई ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 रुपये कम किए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जीएसटी वाले स्लैब में इसको लेके आए तो कम से कम जनता को फुल राहत मिलेगी। बाकी हालात अच्छे नहीं है, जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आम आदमी की तकलीफ बहुत हो रही है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, कुछ राहत देने की कोशिश की है राज्य सरकार ने वैट कम करके, लेकिन जनता अब भी चाहती है, क्योंकि कीमतें जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से राहत उन्हें नहीं मिली है। तो उम्मीद है कुछ और कमी, उम्मीद कर रहे हैं कुछ और कमी उन्हें दी जाए। बात अब गौरव यात्रा की। बीकानेर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा है। हनुमानगढ़ के भादरा में आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक जनसभा करेंगी। चूरू के राजगढ़ और तारानगर में भी जनसभा करने का कार्यक्रम है। राजस्थान में भामाशाह डिजिटल योजना शुरू होते ही मोबाइल फोन कंपनियों में नए उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ने की होड़ लग गई है। मोबाइल सिम कंपनियों ने पंचायत समितियों और अटल सेवा केंद्रों में अपने कैंप की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन जियो सिम और जियो फोन को लेकर उपभोक्ताओं में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। सीएम वसुंधरा राजे ने 5 सितंबर को जयपुर में बीपीएल परिवारों को फोन खरीदने और उसे चार्ज करवाने के लिए 1000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिसके बाद मोबाइल सिम कंपनियां नए प्लान लेकर मैदान में आ गई हैं। लेकिन रिलायंस जियो उपभोक्ताओं को सस्ते प्लान के साथ अपना जियो फोन भी उपलब्ध करवा रहा है, जिसे देखते हुए पंचायत समितियों और अटल सेवा केंद्रों के साथ साथ जियो की स्टॉल्स पर बम्पर भीड़ देखी जा रही है। सरकार की एक बहुत ही अच्छी लाभकारी योजना है। जिन गरीब आदमियों के पास भामाशाह थे, उनके पास फ़ोन नहीं था, वो दूर दराज में रहते थे, वो न तो सरकार की योजनाओं का मालूम चलता था, इससे सरकार की योजनाओं का भी मालूम चलेगा और मतलब बात भी कर सकेंगे। और बहुत ही बढ़िया इसमें मतलब 1000 रुपये राज्य सरकार दे रही है, 100 रुपये कंज्यूमर, 95 रुपये भामाशाह को भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही मतलब राजस्थान के अंदर बहुत ही लाभकारी योजना है। जितनी भी सरकार की जो योजनाएं चली है उनके बारे में सारे में अच्छी तरह उनको नॉलेज जानकारी हो जाएगी और बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। भामाशाह ऑफर के तहत रिलायंस जियो के फोन और प्लान दोनों को मिलाकर सिर्फ 1095 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके बदले में उन्हें 1000 रुपए अनुदान भी मिल जाएगा। इस प्लान के तहत उपभोक्ता को 126 GB डाटा और 6 महीने तक अनलिमिटेड लोकल STD कॉलिंग मिलेगी। इसके साथ ही ग्राहक को 216 रुपए का वेलकम बोनस भी दिया जाएगा।
की बहुत उपयोगिता है, सबसे सस्ता और 95 रुपये का है और ये किसानों के लिए भी फ़ायदा है, 6 महीने फ्री है इसके और हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत दिया गया है ये फ़ोन और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। 95 रुपये मोबाइल मिल रहा है। सबसे मोटा पहल तो ये है कि जो डिजिटल इंडिया का जो सपना था वो सपना साकार होने के लिए ही ये डिजिटल इंडिया के लिए ही चला है, क्योंकि इससे हर आदमी जैसे 500 रुपये आप बता रहे हैं इसमें आएंगे तो उनको लोड शोट अपन करेंगे तो ये जानकारी मिलेंगी, हर आदमी इससे जागरूक होगा और डिजिटल इंडिया एक दिन बनेगा। वहीं 3 साल बाद फोन वापस करने पर उपभोक्ता 501 रुपए की राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से दूसरे ऑपरेटर्स और जियो में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश कुसाई की रिपोर्ट।